आज हम ऑनलाइन टेस्ट 4 जो 21/5/2020 को हमने लिया था मैनेजमेंट अकाउंट का, उसके क्वेश्चन 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो 50% और 70% ऑफ एक्टिविटीज़ पर जो रेस्पेक्टिवली क्रम से इतना 23,850 और 26,190 रुपये बताया गया है। प्रोडक्शन एट 50% लेवल ऑफ 650 यूनिट्स दी गई है और उसका सेलिंग प्राइस प्रति यूनिट 42 रुपया दिया गया है और हमें फाइंड आउट करने कहा गया प्रॉफिट और लॉस एट 60%, 80% एंड 100% एक्टिविटी लेवल। सबसे पहले हम इसमें इस लेवल पर कितना यूनिट बनाएंगे इसको ध्यान से देखेंगे। इसके लिए हम पहले से फॉर्मेट बनाया है, उसमें कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द वेरियस लेवल पर्टिकुलर 60%, 80% और 100%। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि 50% पर जो दिया गया है वह हमारा जो दिया हुआ 650 यूनिट है। चूँकि 50% लेवल पर 650 यूनिट है तो 100% में क्या होगा, तो 650 इंटू 100/50 दो 1300 यूनिट्स 100% पर आता है, जिसको हमने यहाँ नोट कर लिया। और जब 100% निकाल लिया, इसी के आधार पर 80% और इसी के आधार पर 60% में यूनिट निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न में कि इस प्रश्न में जो 50% लेवल जो प्रोडक्शन है वह 650 यूनिट के तो है और उसका कॉस्ट 23,850 रुपये बताया गया है। इस प्रकार 23,850 रुपये 650 यूनिट से अगर हम भाग देंगे टोटल कॉस्ट पर ज्ञात तो हो जाएगा, क्योंकि टोटल यूनिट हमें यहाँ पर 50% पर 650 यूनिट दिया गया है और 50% का कॉस्ट भी जो 23,850 है। यह टोटल कॉस्ट पर यूनिट मालूम हुआ, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एवं टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होना चाहिए वो ज्ञात नहीं है, जबकि टोटल कॉस्ट बराबर होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यदि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया होता तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात हो जाता एवं टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल आएगा। लेकिन इस प्रश्न में न तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है और ना ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है। सिर्फ टोटल कॉस्ट 50% एक्टिविटीज़ का 23,850 रुपये दिया गया है और 70% एक्टिविटीज़ का 26,190 रुपये दिया गया है। प्रश्न में 50% लेवल पर प्रोडक्शन जो 650 यूनिट का दिया गया है, तो हम इस आधार पर 70% लेवल पर प्रोडक्शन कितना यूनिट का हुआ है यदि यह ज्ञात कर लेते हैं तो 70% लेवल पर टोटल प्रोडक्शन इन यूनिट और 50% लेवल पर टोटल प्रोडक्शन यूनिट के बीच जितना यूनिट का अंतर आएगा उससे टोटल कॉस्ट ऑफ 50% एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 70% जो प्रश्न दिया गया है के अंतर में भाग दे देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, क्योंकि 50% और 70% के बीच जो टोटल कॉस्ट का अंतर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है और जो भी अंतर आता है वह वेरिएबल कॉस्ट में अंतर आता है। इस तरह अब हम जैसे हमने 100% निकाल लिया है तो उसी तरह से हम 50% लेवल पर 650 यूनिट है तो 70% पर कितना आएगा, तो 650 गुना 70/50 काटेंगे 13 13 91 910 यूनिट। अब 70% लेवल पर 70% लेवल पर हमारा 910 यूनिट जिसका टोटल कॉस्ट रुपीज़ 26,190 रुपया दिया गया है और 50% लेवल पर वह जो दिया गया 650 यूनिट का जिसका टोटल कॉस्ट जो दिया गया प्रश्न में वो 23,850 रुपया घटा देंगे तो जो डिफरेंस आया 260 यूनिट जो अंतर है 50% और 70% का अंतर, उसका कॉस्ट हमारा 0,411
3 2340 रुपया आता है। तो 260 यूनिट का कॉस्ट 2340 रुपया हुआ, यानी जो डिफरेंस है वो 20% यूनिट का, यानी 20% लेवल का है, यानी टोटल 260 यूनिट हुआ, वो टोटल 20%, उसका कॉस्ट 2340 है। तो एक यूनिट का क्या होगा, तो 2340 बटे 260 डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा ₹9 पर यूनिट। ये निकल गया हमारा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जो भी अंतर आएगा वह वेरिएबल कॉस्ट में अंतर आता है, जितना लेवल बढ़ता है। फिक्स्ड कॉस्ट में अंतर नहीं है, वह कांस्टेंट हमेशा रहता है। अब इसके आधार पर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, इसके बाद पुनः वेरिएबल कॉस्ट। ये तो हमें मालूम हो चुका है, ₹9 पर यूनिट। तो हम 780 यूनिट्स का क्या है, तो 780 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7020 आएगा। 1040 को मल्टीप्लाई करेंगे 9360 आएगा, और 1300 को 9 से गुना करेंगे 11700 आएगा। और इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट जो होता है, ये टोटल कॉस्ट कहलाएगा। अब प्रश्न है कि फिक्स्ड कॉस्ट कैसे ज्ञात करें। तो फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 650 यूनिट का टोटल कॉस्ट जो प्रश्न में दिया गया है वह है 23,850, और 650 यूनिट इंटू ₹9 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, जो भी निकाल कर रखा गया था, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 5850 आएगा। माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट में वह, तो माइनस करने पर आता है हमारा 18,000 रुपया। इसी प्रकार से हम ये तो 50% का हमने निकाल किया। अब हम 70% भी चेक करके देख सकते हैं। 70% पर हमारा यूनिट 910 है। 910 गुना 9, यानी ये टोटल जो आएगा हमारा गुना करने के बाद 0,9,9,81 8,190 रुपया आया। जबकि इसका टोटल कॉस्ट जो दिया गया है, टोटल कॉस्ट 26,190 है। घटा देंगे तो यहाँ भी हमारा जो डिफरेंस आया, ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये अंतर आएगा ये फिक्स्ड कॉस्ट का 18,000। यानी इस प्रकार से प्रत्येक लेवल पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 18,000 आ गया। अब जोड़ देंगे 18 7 25,000, 20 360, 18 9 27, 007, 8 1 9 2 29, यही टोटल आ गया। अब प्रश्न में सेल्स दिया हुआ है ₹42 पर यूनिट, एक यूनिट का 42 रुपया सेल दिया हुआ है। अगर हम इसको 780 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,760 रुपया आ जाएगा। पुनः इसको 1040 से गुना करेंगे तो 43,680 आएगा, और इसको 1,300 यूनिट से गुना करेंगे 42 से तो 54,600 आएगा सेलिंग प्राइस है। अब टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस का अंतर वह हमारा होता है प्रॉफिट। डिफरेंस ले लेंगे तो 7,740, इसमें भी डिफरेंस लेंगे 16,320, और इसका डिफरेंस आएगा 24,900। थैंक यू।